बीजेपी की रणनीति की काट ढूंढते हुए समाजवादी पार्टी ने भी 5 एक्स्ट्रा वोटर्स का बूथ प्लान तैयार किया है। यानी कि एसपी इस बार बीजेपी की रणनीति पर काम कर खुद को और मजबूत बनाना चाहती है। क्या है अखिलेश की ये नई रणनीति, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। दो 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनावी गणित को दुरुस्त करने का फैसला किया है। यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसे में एसपी ने बीजेपी की तर्ज पर अपने बूथ को मजबूत करने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने अपने बूथ स्तरीय एजेंट को हर बूथ पर 5 नए वोटर्स को जोड़ने का निर्देश दिया है। बूथ स्तर के कार्यकर्ता घर घर पहुंच रहे हैं और लोगों को एसपी शासनकाल में किए गए कामों के बारे में बता रहे हैं। पार्टी का मानना है कि हर बूथ पर 5 नए लोगों को जोड़ने का गणित सिर्फ उन तक सीमित नहीं है, इससे पार्टी उनके परिवार के लोगों तक भी पहुंच रही है। अखिलेश यादव बूथ मैनेजमेंट को लेकर पहले कई बैठकें कर चुके हैं। इन बैठकों के जरिए बूथ स्तर पर बीएलए को भी मजबूत किया जा रहा है। बूथ स्तर पर चौपाल के जरिए लोगों के साथ संवाद करने, उनकी राय जानने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में करीब 1,77,000 बूथ हैं। इससे एसपी 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह ही बूथ रणनीति बना रही है। 2024 में एसपी कांग्रेस गठबंधन राज्य के 403 विधानसभा क्षेत्रों में से 224 पर आगे रहा था। ऐसे में समाजवादी पार्टी एक बार फिर उसी बूथ मैनेजमेंट के सहारे यूपी का किला फतेह करना चाहती है। हर दल अपनी पार्टी के संगठन को बूथ से लेके प्रदेश और राष्ट्रीय तक मजबूत करता है। बूथ कमेटीज के माध्यम से बूथ पे संगठन को ठीक किया जा रहा है, नीचे से ऊपर तक फीडबैक लिया जा रहा है और लेकर पार्टी को जनता के और नज़दीक और उनकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उनको जानना और उनको विश्वास दिलाने का काम पार्टी के लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन अखिलेश यादव हर सीट पर मजबूत रणनीति बनाने में जुटे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी ने 255 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ठीक 2 साल बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जहां 33 सीटें मिली तो वहीं एसपी को 37 और उसकी गठबंधन सहयोगी कांग्रेस को भी 6 सीट मिली थी। हालांकि लोकसभा चुनाव की बढ़त को बनाए रखना आसान नहीं है। इसके लिए कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जनता तक सही संदेश पहुंचाना जरूरी है। समाजवादी पार्टी इसलिए बूथ पर जीत के सहारे अपना वोट मजबूत करने में लगी है। तो जीत की रणनीति बुनने के साथ साथ सियासी गणित सेट करने को लेकर भी माइंड गेम खेला जा रहा है। अखिलेश यादव ने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जो एक बड़ा दांव चला, उस पर अब बीजेपी और उसके सहयोगी उसी स्टाइल में उन्हें करारा जवाब भी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त बचा है। जुबानी जंग के जरिए एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के सहयोगी दलों को कितनी सीटें मिलेंगी, इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स पर दावा किया। उन्होंने लिखा है कि आरएलडी को 73 सीटें, सुभाषपा को 39 सीटें, निषाद पार्टी को 31 सीटें और अपना दल को 19 सीटें मिलेंगी। अखिलेश ने एनडीए को लेकर दावा तो कर दिया, लेकिन खुद के गठबंधन का क्या हाल है, इसे लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन अभी तक नहीं हो पाया है, जबकि संसद के मॉनसून सत्र में वो राहुल गांधी के साथ कदम ताल मिलाते हुए नजर आते थे। यानी अखिलेश सोशल मीडिया पर सूत्रों के हवाले से सियासी ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन दूसरे के घर में झांकने से पहले खुद का भी घर तो मजबूत करना होगा। कांग्रेस के नेता ही गठबंधन को लेकर उनके दावों की हवा निकाल चुके हैं। इस बीच सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने अखिलेश के दावों को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अखिलेश का इंडी अलायंस तो चल नहीं पा रहा और दूसरों की सीट बांट रहे हैं। हमें कितनी सीटें मिलेंगी वो हम बीजेपी से बात करके तय कर लेंगे, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। अखिलेश यादव ने दावा तो कर दिया, लेकिन बीजेपी भला कहाँ चुप रहने वाली है। उसने भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर जबरदस्त निशाना साधा है। अखिलेश जी ने अगर कोई दावा किया है तो उनके पास उसकी कोई पुष्ट सूचना होगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हैरान है, परेशान है, झूठे ही पीडीए की बात करने लगी है,
सामंतवादियों की पार्टी होने के बावजूद इधर उधर की बात करती है, जाति जनगणना का समर्थन नहीं करती, आरक्षण का विरोध करती है, संविधान का विरोध करती है, लेकिन उसके बाद फिर कहती है कि नहीं हम लोग तो पिछड़ों के लिए हैं। उससे उनको कोई ना कोई अखिलेश जी को सूचना मिली होगी। अखिलेश यादव जी बहुत चिंता में है, परेशानी में है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन पर लगातार डोरी डाल रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, तमाम प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे कोई अलायंस पार्टनर उनके साथ जुड़े, क्योंकि जिनके साथ अलायंस उन्होंने कर रखा है कांग्रेस पार्टी, इमरान मसूद के बहाने लगातार उन पर इतना दबाव बना रही है जो दबाव वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब हम आपको बताते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के सहयोगी दलों को कितनी सीटें मिली थी। 2022 में ओपी राजभर की पार्टी ने अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। एनडीए में बीजेपी ने 376 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 255 पर जीत मिली थी। अपना दल ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 12 सीटों पर विजय हासिल हुई। इसके अलावा निषाद पार्टी को 16 सीटें मिली थी और उसने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। यानी साफ है कि चुनाव से पहले सियासी पिच पर दावों को लेकर जंग तेज हो चली है। चुनावी माहौल में हवाई दावों के बीच आगे बढ़ने की होड़ जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।